रोजमर्रा के कामों को निपटा कर, याद तो निभा कर या पीछे छोड़ कर, तेरी मेरी बात सुनाने के वास्ते खुद के लिए चली से रास्ते साथ चलेंगे, जुड़ते जाएंगे, कड़ी कड़ी से जंजीरें बनेंगी। दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा, वाह क्या बात है, मैं आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा भारतीय संस्कृति के विस्तृत आयामों को स्पर्श करती हुई। दोस्तों जब यह यात्रा शुरू हुई थी तब लग रहा था यह भारतीय लोगों की आम जन की समस्याओं को उठा रही है, लेकिन जैसे जैसे यह भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती गई, भारतीय संस्कृति के आयामों को स्पर्श करती गई, उसका विस्तार होता गया। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, जो संस्कृतियाँ इसमें जुड़ती गई वो इसमें समाहित हो गई। भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृति को अपने में आत्मसात कर लिया और यही इस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा। जब यह यात्रा दक्षिण से शुरू हुई थी तो आम जन की समस्याओं के मुद्दों को उठाती हुई जब यह यात्रा आगे बढ़ने लगी तो साउथ इंडिया की संस्कृति इसमें जुड़ती चली गई और अब जब यह यात्रा उत्तर भारत में प्रवेश कर रही है तब उत्तर भारत की संस्कृति इसमें समाहित हो रही है। विभिन्न संस्कृतियों के आदर्श, उनके नायक इस यात्रा के अंदर उजागर किए जा रहे हैं, उन्हें संबोधित किया जा रहा है, उन आदर्श वाक्यों को दोहराया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। इसमें जुड़ने वाले आम जन अपनी पारंपरिक और संस्कृति को साथ लेकर इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, फिर चाहे वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या फिर महानगरीय क्षेत्र हो, सभी अपनी संस्कृति के साथ इस यात्रा में उपस्थित हो रहे हैं, अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति उस विशेष फूलों के गुलदस्ते के समान है जिसके अंदर विभिन्न प्रांतों से आए हुए फूल सजाए गए हैं। इस गुलदस्ते की सुंदरता और इसकी महक एक अनोखी कहानी कहती है। इस यात्रा को देखते हुए यही महसूस होता है, उस गुलदस्ते में रखे हुए पुराने फूलों को बदलकर फिर से नए तरीके से इस गुलदस्ते को सजाया जा रहा है, जिसके अंदर विभिन्न प्रांतों से लाए हुए फूल सजाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की यह अनोखी विशेषता जो समय के साथ भुलाई जा रही थी, कोरोना काल ने इसके ऊपर धूल फेंक दी थी। आज फिर भारत जोड़ो यात्रा इस संस्कृति को फिर से तरोताज़ा कर रही है, नए फूल सजा रही है। कोरोना काल में सजे हुए कागज़ के फूलों को निकालकर वास्तविक और प्राकृतिक फूलों को इसमें सजा रही है। अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने आदर्शों को फिर से गुलदस्ते में सजाने का काम यह भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर आज हर हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है। उसे गर्व होगा उस संस्कृति पर जिसने दुनिया को राह दिखाई है। हाँ, यह सत्य बात है, भारतीय संस्कृति जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, जिसने दुनिया को जीने का तरीका सिखाया था, आज वही संस्कृति फिर से इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश पहुंचा रही है, भाईचारे का, नफरत छोड़ने का। क्योंकि नफरत की दीवारें पूरी दुनिया में खड़ी है और पूरी दुनिया इससे संघर्ष कर रही है। हर कोई चाहता है इन दीवारों को गिराना, लेकिन हौसला नहीं कर पाता है। भारत जोड़ो यात्रा एक संदेश दे रही है, पूरी दुनिया को उस हौसले को बुलंद कर रही है जो नफरत की दीवारें गिराना चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य में कितनी सफल होगी यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जो एक मैसेज इस यात्रा द्वारा पूरी दुनिया में दिया जा रहा है उसकी तुलना किया जाना संभव नहीं। इस देश नहीं, जब यह देश घोर आपातकाल में फंसा हुआ था, अर्थात ब्रिटेनिया हुकूमत की गुलामी में दबा हुआ था, तब भी इस देश ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था और उसी मार्ग पर चलते हुए भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। आज फिर भारत पूरी दुनिया में यही संदेश पहुंचा रहा है। इस यात्रा का एक वाक्य, डरो मत, डरोगे नहीं तो नफरत करोगे नहीं, वाक्य आज पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श वाक्य बन सकता है, क्योंकि मनुष्य जब डरना छोड़ देता है तो वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। नफरत का मुख्य हथियार है डर।
नफरत अपने आप को फैलाने के लिए सबसे पहले डर का माहौल बनाती है। वो लोगों के मन में एक डर, एक भय पैदा करती है और वह भय नफरत पैदा करने लगता है। आदमी आदमी से नफरत करने लगता है। लेकिन यदि आदमी डरना बंद कर दे तो नफरत के लिए कोई जगह नहीं बचती है। और हमारी संस्कृति का मूल आदर्श भी यही है, सत्यमेव जयते। सत्य किसी से नहीं डरता है। सत्य को डरने की जरूरत नहीं है। सत्य सदैव निर्भीक और निडर होता है। सत्यमेव जयते इसी बात को द्योतक है। इस यात्रा के गुलदस्ते में विभिन्न प्रांतों के खिलखिलाते हुए ताजे फूल इसी चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अब हमें डर नहीं लग रहा है। हम इस यात्रा के साथ निरंतर आगे बढ़ेंगे। डर खत्म होता जा रहा है, नफरत हारती जा रही है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा भारतीय संस्कृति के उच्च आयामों को और कितना स्पर्श करेगी यह तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए मेरा मन यह विचार कर रहा है कि 2024 में हमें 5 किलो अनाज वाला चाहिए या भारत जोड़ने वाला। तय तो समय ही करेगा। आप सभी को राम राम से। अगस्त 1942 में 12 साल की थी, तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आज़ादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं, आप नहीं मरेंगे, आप जिंदा रखेंगे, जीते रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे। नहीं, संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो। मेरे ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी और इसीलिए मैं आज आपको